और अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में हंगामा होने का मामला सामने आया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे बीएपी नेता हेमंत राणा और सड़क पर लेटकर विरोध जताया। विधानसभा उम्मीदवार रहे हेमंत राणा को डिटेन किया गया। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हंगामा होने का ये पूरा मामला, वहां जब पुलिस की टीम जमीन खाली करवाने के लिए पहुंची तो उन पर ग्रामीणों की ओर से पथराव कर दिया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए और फिर मजबूरन आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े। और इसी मामले में विधानसभा उम्मीदवार रहे हेमंत राणा वहां पहुंचे, बीएपी नेता, जिन्हें डिटेन कर लिया गया क्योंकि उनकी ओर से भी सड़क पर लेटकर विरोध जाहिर किया जा रहा था। और इसी मामले पर सांसद राजकुमार रोत की एक पोस्ट भी सामने आई। बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर को लेकर ग्रामीणों की मांग को जिला प्रशासन शांतिपूर्वक सुने, जोर जबरदस्ती करके उनको हटाने की कार्यवाही ना की जाए। स्थानीय ग्रामीण जनों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। तो सांसद राजकुमार रोत की एक पोस्ट, उनकी ओर से कहा गया कि ग्रामीणों की मांग को सुना जाए, जोर जबरदस्ती उनके साथ ना की जाए, उनको हटाने की कार्रवाई ना हो। और स्थानीय ग्रामीण जनों से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि शांति बनाए रखें। और अब सिकराय से खबर, जहां एसडीएम ने मोरोली बांध का जायजा लिया है, बांध के भराव क्षेत्र का जायजा लिया है, बांध की चल रही पानी की चादर जिसका भी निरीक्षण किया है। मोरोली बांध से अभी भंडारी बांध में पानी जा रहा है। तो एसडीएम ने मोरोली बांध का जायजा लिया है। सिकराय से खबर, बांध के भराव क्षेत्र का जायजा लिया गया है। बांध की चल रही पानी की चादर, उसका भी निरीक्षण किया गया है। मोरोली बांध से अभी भंडारी बांध में पानी जो आ रहा है और ऐसे में एसडीएम ने भराव क्षेत्र का जायजा लिया। सिकराय से खबर, मोरोली बांध का जायजा और साथ ही बांध के भराव क्षेत्र का भी एसडीएम ने जायजा लिया। कोटा में बीजेपी नेता राकेश नायक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना से मुलाकात की। पूरा मामला गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का था और ऐसे में मुलाकात के दौरान समस्याओं के समाधान की मांग की गई और साथ ही एक्सरे मशीन चालू कराने, एसएसवी में इमरजेंसी सेवा चालू करवाने, अग्निशमन उपकरण चालू करवाने सहित कई समस्याओं के निराकरण के लिए प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना से मुलाकात की। प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना ने गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के मामले की जांच और दोषियों पर कार्यवाही सहित सभी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया। राजस्थान प्रदेश में भजन लाल जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी तरह से चिकित्सा सुधार के काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा प्रशासन की लापरवाही के कारण, इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज भी कोटा के मेडिकल कॉलेज के हालात बदतर हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो भी हाल ही में एक जो गलत ग्रुप का ब्लड मरीज को दे दिया गया, उसको चढ़ाने से उसकी जान पर आफत बनी हुई है। दूसरी तरफ अभी तक जांच के नाम पर कोई कठोर कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज के अग्निशमन उपकरण खराब पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज में 2016 से खरीदी हुई दांतों के एक्सरे करने की मशीन पड़ी हुई है, वो धूल खा रही है, लेकिन अभी तक वो लगाई नहीं गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की छतें जगह जगह टपक रही है, जगह जगह जब शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं या जगह जगह खुले में इनकी वायरिंग पड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेज में पानी की साफ़ सफाई का पूर्णतः अभाव है। और साथ ही साथ जब मेडिकल कॉलेज में कोई इमरजेंसी में मरीज जाता है, हार्ट का, न्यूरो का, तो उसको गेट नंबर 4 पे ही उसके ट्रीट किया जाता है, जबकि एसएसवी विंग में इसके लिए उचित व्यवस्था इलाज की। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमने माननीय प्राचार्य महोदया संगीता सक्सेना जी से बात की है और उन्होंने शीघ्र आश्वासन दिया है कि जो गलत ब्लड चढ़ाया गया उस पर
जांच की जा रही है और दोषियों को। और अब दीग जिले से खबर, जहां चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लूट की। दुकान में हुई करीब 1.25 लाख की चोरी और गले में करीब 30,000 रुपए रखे थे, वो भी चोर लेकर चले गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 साल पहले भी दुकान से चोरी हो चुकी है। कांवा में जलदार विभाग गर्ल्स स्कूल के सामने का पूरा मामला है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में करीब 1.25 लाख की चोरी हुई है और ये चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 साल पहले भी दुकान से चोरी हो चुकी है और एक बार फिर से यहां चोरी की वारदात हुई है। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस हार्डकोर हिस्ट्री शीटर बदमाश असलम चिंटू को तस्दीक के लिए घटनास्थल लेकर पहुंची, जहां आरोपी ने घटनास्थल की पुष्टि की। साथ ही आपको बता दें कि असलम शेर खान उर्फ असलम चिंटू कोटा के गुमानपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर है और हार्डकोर बदमाश है। इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। कुछ दिन पहले हिस्ट्री शीटर ने पुराने साथी फारूक का अपहरण कर मारपीट की। असलम के खिलाफ फारूक ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने असलम को दिल्ली से जयपुर के रास्ते में कोथून टोल नाके से गिरफ्तार किया। गुमानपुरा थाना अधिकारी भूरी सिंह ने बताया कि हार्डकोर बदमाश असलम शेर खान को अपहरण की घटना स्थल की पुष्टि करवाने के लिए लाया गया है। जैसे हार्डकोर ने परिवादी का अपहरण किया था और फिरौती मांगी थी, उस संदर्भ में इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके अभी पीसी पे लिया तो उसकी तस्दीक जहाँ से अपहरण किया था उस स्थान की तस्दीक कराई। प्रदेश में जहां एक ओर चौतरफा बारिश अपना विकराल रूप दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर फलौदी में बारिश नहीं होने से यहां के लोग तरह तरह के जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर बारिश की कामना कर रहे हैं, तो वहीं बारिश के लिए इंद्रदेव को मना रहे हैं। इधर पीसीसी सचिव महेश व्यास ने हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के रूप में गंगा जल लाकर शहर के जोशियों की बगीची स्थित भगवान शिव के मंदिर में दूध और गंगा जल के साथ अभिषेक किया और सपत्नीक पूजा अर्चना कर बारिश की कामना की। पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और इसके बाद कार सवार युवती बिफर गई। बताया जा रहा है कि कार में जोधपुर ग्रामीण की पुलिस शेरगढ़ से आरोपियों को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए आ रही थी और इसी दौरान सरदारपुर के पास स्कॉर्पियो ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार सवार युवती स्कॉर्पियो चालक पर गुस्सा होने लगी। हालांकि काफी देर तक युवती और स्कॉर्पियो चालक साथ ही पुलिस कांस्टेबल के बीच बहस होती रही। बाद में स्कॉर्पियो सवार चालक ने युवती की कार को ठीक करवाने का वादा किया और इसके बाद ये पूरा मामला शांत। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के महारपुर गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक घर के बाहर टूटे पड़े 11 केवी लाइन के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस की कार्रवाई और छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का रिश्तेदार ही निकला आरोपी। गिरफ्तारी में कांस्टेबल करतार सिंह की विशेष भूमिका रही। तो छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पीड़िता का रिश्तेदार ही निकला आरोपी। गिरफ्तारी में कांस्टेबल करतार सिंह की विशेष भूमिका रही। और अब अजमेर के पुष्कर से खबर, जहां पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पुष्कर पहुंचे। ब्रह्म घाट पर मछलियों की मौत को लेकर सरोवर का उन्होंने निरीक्षण किया। राठौड़ ने पुरोहितों से चर्चा की। तो ब्रह्म सरोवर में मछलियों की मौत
के मामले में लगातार वहां पहुंचकर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र ने फिलहाल निरीक्षण किया। उससे पहले भी कई अधिकारी वहां पहुंचे हैं जिन्होंने निरीक्षण किया है सरोवर का। और पहले तो मैं ब्रह्मा जी की इस नगरी में तीर्थराज पुष्कर में मैंने पूजा अर्चना की है और पुष्कर राज से प्रार्थना की है कि ये जो जल है यहाँ का, जो पिछले दिनों दूषित हो गया था, जिसमें मछली जैसा जीव जिनकी संख्या लाखों में उनकी मौत हो गई थी, तो मैंने प्रार्थना करी है ब्रह्मा जी से, पुष्कर राज से, कि ये हरा भरा रहे, पवित्र जल रहे। इसका पूरा पुष्कर राज जो है 25 फीट जिसकी गहराई है, वो 25 फीट का पूरा भरा रहे। और लग रहा है आज जब से मैं सुबह 8 बजे जयपुर से चला हूँ, मैं आज यही जानने के लिए कि किस ढंग से पुष्कर राज का क्या हाल है। पिछले दिनों लगातार मछलियाँ मरने की बातें आ रही थी, पिछले दिनों लगातार यहाँ के तीर्थ पुरोहित वो आंदोलन कर रहे थे, जीव बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, पुष्कर राज की पवित्रता को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे।